हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरा नए वीडियो पर। हम इस वीडियो में जानेंगे कलयुग का अंत क्यों होगा और कैसे कलयुग का अंत होगा, और कलयुग में इंसान का उम्र कैसे घटता जाएगा और इंसान का बिहेव कैसा होगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचने में विलम्ब नहीं होगा। और अंत तक जुड़ी रहिए मेरे साथ जरूर, तभी वीडियो का सारांश समझ पाओगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको तो पता है दोस्तों, कलयुग शुरू हो चुका है। जब से दुनिया में पाप बढ़ने लगा है, हर कोई एक ही सवाल कर रहा है। वो सवाल है, कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस प्रश्न का जवाब। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित के उत्तर कांड में काकभूषुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा हर कली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। आप तो जानते हैं काकभूषुंडी की कहानी, सुने हैं नहीं सुने हैं तो मेरे वीडियो पे अपलोड कर चुका हूँ। काकभूषुंडी जो कि पूर्वजन्म कथा हर कली जो कि कलयुग पे महिमा का वर्णन करने का उल्लेख मिलता है, जो कि श्रीमद् रामायण पुराण में कई 1000 साल वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है, और हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है जो कि सुखदेव जी ने वर्णन किया है भागवत गीता पे। आज सब तरफ उसी वर्णन के अनुसार घटना घट रही है, और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा ऐसा प्रतीत होता है। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ में कलयुग का क्या वर्णन मिलता है और इसके कब और कैसे ख़त्म होगा कलयुग। चलिए जानते हैं। कलयुग यानी काल युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष अभिमानी रूप से दुखी है, इस युग में धर्म का कोई स्थान नहीं। दोस्तों, कहा जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसाई पूर्व में हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, जो कि हम कलयुग पे है, वो प्रथम चरण पे है। हमारे पुराण में कलयुग की अवधि और यह समाप्त कैसे होगा इसका व्यापक वर्णन किया हुआ है। पुराणों में वर्णन किया हुआ कि कैसे कलयुग का अंत होगा। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्य का एक महीना पितरों के एक दिन रात के बराबर होता है। यही मनुष्य का एक वर्ष देवता के एक दिन के बराबर कहा जाता है, और मनुष्य के 30 वर्ष देवता के सिर्फ एक महीने के बराबर किया जाता है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। इस हिसाब से कलयुग का काल 4,26,882 साल लंबा चलेगा कलयुग, जो कि है वर्तमान। इसका मतलब है कि कलयुग के अभी 3102 जमा जो कि 2,05,118 वर्ष बीत चुका है कलयुग का, और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी है। मनुष्य के 8,84,000 वर्ष की 24 वर्ष अर्थात एक द्वापर युग बराबर होते हैं। यदि तृतीया पे 36,000 दिवह वर्ष का होता है, जिसमें मनुष्य की 12,96,000 वर्ष आते हैं। कलयुग बाकी सभी योगों से बहुत छोटा है। अब जानते हैं कलयुग के अंत में क्या होगा और अंत में क्या होगा। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि कलयुग का अंत में क्या होगा, कैसे होगा। कलयुग के अंत में सबसे पहले अंत में मनुष्य का वर्ष सिर्फ 20 साल ही रह जाएगा। 20 साल में ही मनुष्य का ख़त्म हो जाएगा, अस्तित्व मिट जाएगा। 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही स्त्री गर्भवती हुआ करेंगे। 16 वर्ष मनुष्य वृद्ध हो जाएगा, और 20 साल में मनुष्य का आयु खत्म हो जाएगा। इंसान का शरीर छोटा कद का हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगा। युवावस्था समाप्त हो जाएगा। कलयुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में छोटे छोटे सींग और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल की इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य का परम आयु 20 साल या 30 साल ही रह जाएगा। जिस समय कल के अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह छोटे छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगे। अब जानते हैं कलयुग के अंत में मनुष्य का क्या व्यवहार होगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि
अनाज नहीं उगेगा। लोग मछली और मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना ही बंद हो जाएगा, और दिखेगा भी तो बकरियों के तरह दिखेगा और दूध देना बिल्कुल बंद कर देगा। और पेड़ से फल उगना भी बंद हो जाएगा दोस्तों, और धीरे धीरे सारी चीज़ें धरती से विलुप्त हो जाएगा। दोस्तों, कलयुग के अंत में मनुष्य का स्वभाव कैसे होगा आपको पता है? आपको नहीं तो सुनिए, जानिए मेरे साथ। स्त्रियों कठोर स्वभाव की और कड़वा बोलने वाली हो जाएंगी। यह पति के आज्ञा नहीं मानेंगे। दिल से पास धन होगा, जिसके पास धन होगा उसके पास स्त्रियों के भंडार रहेगा। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थी का भाव उठाने वाला रह जाएगा। मनुष्य लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य पूजा पाठ करना बंद कर देगा। धर्म लुप्त हो जाएगा। चोर बन जाएंगे। सब एक दूसरे को लूटने में लग जाएंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की हत्या कर देंगे। जो लोग बलवान होंगे उनके ही राज चलेगा। कलयुग में मानवावस्था नष्ट हो जाएगा। मानव खत्म हो जाएगा। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपना ही भाई का शत्रु बन जाएगा। पिता शत्रु और पुत्र पिता का वध करने में बिल्कुल संकुचित नहीं करेंगे। अपने प्रशंसा के लिए लोग बहुत ही दुर्व्यवहार करेंगे और बहुत बनावटी बात करेंगे। कलयुग के अंत में कैसा होगा मनुष्य का धर्म? कलयुग में लोग शास्त्र पढ़ना बंद कर देंगे और भोग विलास में सब लिप्त रहेंगे। स्त्री कभी पतिव्रता नहीं होंगे। पति के बात मानना बिल्कुल बंद कर देंगे और बहुत इन काम करने में व्यर्थ रहेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 खंड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, जब जब घोर कलयुग आता जाएगा, तब तब धर्म, सत्य, पतिव्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। महाप्रलय बहुत काल तक सूखा रहेगा। सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलधारी बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद 1712 सूर्य उदय होंगे और इनकी तेज से ही पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे और जमीन पे खुदाई करके वहाँ पे रहेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र किया है, लेकिन इसे किसी जल प्रलय से नहीं, बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मियों से ही कलयुग का अंत होने वाला है। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियाँ सूख जाएंगे। जो सूर्य है सातों समुद्र को सुखा देगा। कलयुग कब शुरू हुआ और कब अंत होगा? पुराण के अनुसार जो कलयुग का प्रारंभ हुआ है 3102 ईसा पूर्व में कलयुग का प्रारंभ हुआ है। इस गणना के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी इसका कलयुग का पहला चरम ही चल रहा है फ्रेंड्स। इसका मतलब है 5,118 वर्ष कलयुग का केवल बीत चुका है और 4,26,882 वर्ष अभी भी बाकी है कलयुग का। कलयुग का अंत कौन करेगा? कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग का अंत कैसे होगा? जब कलयुग पे पाप का भाग चरम पे होगा तब कलयुग का अंत होगा। कलयुग का अंत कौन करेगा? पौराणिक के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार जो कि कल के अवतार, कलयुग पे जब पाप का चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल के अवतार पृथ्वी पे अवतरण करेंगे। उस टाइम में भगवान परशुराम जो कि अभी भी कलयुग में है, जो कि अमर है, उस टाइम पे आके भगवान कल्कि का बहुत बड़ा गुरुदेव बनेंगे और शिक्षा प्रदान करेंगे। उस समय भगवान कल्कि शिक्षा ग्रहण करके सफ़ेद घोड़ा पे सवार करके बहुत बड़ा तलवार लेके कली का वध कर देंगे। उस समय भगवान कल्कि का जो सुदर्शन पृथ्वी पे धस चुका है, जो पृथ्वी पे लिप्त है जो सुदर्शन, उस टाइम पे भगवान परशुराम का ज्ञान से वो निकल के भगवान धारण करेंगे कल्कि अवतार जो कि भगवान विष्णु है। उस समय सुदर्शन धारण करेंगे और उस समय कली का वध करके सत्ययुग की स्थापना करेंगे।
बस वीडियो इतना ही था फ्रेंड्स। किस तरह का वीडियो मैं किस टॉपिक पे लाऊं, आप ज़रूर कमेंट शेयर करिए मेरे साथ, जो कि मैं उस तरह का वीडियो अपलोड करूं और आप देख पाएँ। चलिए धन्यवाद दोस्तों, बस वीडियो इतना ही था।